हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेपर को सोल्व कैसे करना है, और अगर आपको तुक्का मारना पड़े या फिर आंसर का गैस करना पड़े तो आप किस तरह से करें ताकि उसमें भी आप कहीं ना कहीं कुछ मेंटेन कर लें। अब क्योंकि पेपर का सीज़न चल रहा है और मेन जो है फिलहाल HSSC CT के जो 4 शिफ्टों में पेपर होने हैं, तो उसके ऊपर ही ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू कर लेते हैं कि पेपर को करना कैसे है। पहले इस पर डिस्कस करेंगे कि पेपर को सोल्व कैसे करना है। देखिए, सभी जानते हो कि कोई फिक्स पैटर्न अभी तक HSSC ने हमें नहीं दिया है, बट सिलेबस ज़रूर बताया है। तो इसमें करंट जीके, खासकर हरियाणा की करंट जीके और जो स्टैटिक जीके है वो आती है, भूगोल भी आता है, इसमें साइंस भी आती है, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और फिलहाल कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर लिए गए। तो देखिए, इंग्लिश है, रीजनिंग है। देखिए, मेन टॉपिक क्या है, एक तो इंग्लिश का टॉपिक, इंग्लिश है, या फिर मैथ है, या फिर है रीजनिंग। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। देखो, इंग्लिश को आपको पढ़ के समझना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। वैसे ही मैथ जो है, क्वेश्चन को समझोगे फिर उसको आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा, और वैसे ही रीजनिंग है। बट इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के, करंट जीके के, या पॉलिटिकल साइंस के, या फिर हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, या फिर कंप्यूटर के, या फिर हिंदी के कह लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको अगर आता होगा तो पलक झपकते ही आप सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इजी हूं और टाइम कंज्यूम कम करते हूं, टाइम कंज्यूम कम करने वाले जो इजी हूं, या फिर दूसरी भाषा में टाइम कंज्यूम कम करते हूं, पलक झपकते ही आप चुनाव कर लेते हो, वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। मेरी मानो तो इंग्लिश को, मैथ को, रीजनिंग को शुरुआत में मत छेड़िए। हमारे शरीर का सबसे ताकतवर अंग मैं कहूँगा हमारा दिमाग होता है। पेपर से पहले नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पेपर से जस्ट पहले वाले पूरी रात जो है किताबों में जुटे रहते हैं। एनर्जी जो हमारी शारीरिक क्षमता होती है ना, अगर वो कंप्लीटली हमारे शरीर में नहीं है, हम थके हुए हैं, तो हम जो है पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हम कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो जो हमने सीख रखा है ना, उसको भी हम जो है नहीं कर सकते। इसलिए आप कोई भी पेपर में बैठते हो तो आपको नींद लेना, कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। नींद लेकर के फिर आप पेपर देने जाइए। अब तक जैसे आज है 25 जुलाई, कल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज मैं तो ये कहूँगा कि आज शाम तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, बट आप अपनी नींद पूरी करिए रात को प्रॉपर। तो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर में जब आप बैठते हो तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत मायने रखती है। आपको जो है ईजी और टाइम कंज्यूम वाले क्वेश्चन, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को छोड़ करके वो आप पहले कर लीजिए। दूसरी बात, देखो, आपको खाने काले करते हो ना, उसमें खाने काले करते हो, जैसे आपको जो भी ऑप्शन आप उसमें फिलअप करते हो साधारण लैंग्वेज में, तो उसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? उसमें ध्यान रखने वाला ये है कि आप ऐसे मत करिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया और फिर आप उसको जो है OMR में उसको फिलअप करने लग गए। आपने एक प्रश्न हल किया और उसमें आप उसको काला करने लगे, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया, वो भी कर लिया, आप उसको भी काला करने लगे। अलग अलग आप ऐसे मत करिए। आपको क्या करना है कि जैसे 100 प्रश्न आने वाले हैं इस पेपर में, CT 2025 में, तो 100 में से जैसे मैं कहूँगा कि आप पहले 10 प्रश्न कर लो, या कर लो 20 प्रश्न। तो 10 प्रश्न के हिसाब से भी करोगे तो 10 ग्रुप बनते हैं आपके, 10-10 के हिसाब से। तो आपने 10 प्रश्न हल कर लिए, उसके टिक कर लिए आपने क्वेश्चन पेपर में, छोटे छोटे बिंदु लगा लीजिए, भाई इसका ये आंसर ये, और उसके बाद में आप एक साथ उसमें भरिए। उसका टाइम कंज्यूम कम होगा उससे आपका। क्यों होगा? क्योंकि एक बार आप भरने उस पर, जैसे आपने पहला क्वेश्चन सोल्व किया, टाइम तो लगेगा उसमें आपको चुनाव करने में, फिर आप उसको भरने गए तो सीट को दोबारा से फिर आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो 2-2, 3-3 सेकंड के हिसाब से आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा।
तो कम से कम मैं कहूँगा कम से कम 10% हल करिए और ध्यान से पहले उनको फिलअप करिए, फिर आप 10 करिए, ध्यान से उसको फिलअप करिए और सबसे पहले आसान टॉपिक करिए जिनको आप पलक झपकते ही हल कर सकते हो। तो ये तो है स्ट्रेटजी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की। दूसरी बात, तुक्का मारने वाला। दूसरी बात क्या है हमारी, तुक्का कैसे मारेंगे। मैथ रीजनिंग जो है, मैथ रीजनिंग लास्ट में मैं कहूँगा कि जब आपके पास वो क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हो और जो नहीं आता उसको आप छोड़ देते हो, उसके बाद में आपके पास बचता है मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, क्योंकि जितना टाइम होगा उतना ही तो आप सोल्व कर पाओगे। नहीं तो जो क्वेश्चन आपको आते थे, मैथ रीजनिंग आपने शुरुआत में छेड़ दिया तो आपकी एनर्जी जो है ख़त्म हो जाएगी। कई बार मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर हम उसको छोड़ते हैं, टाइम भी खराब हो गया और जो है क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ। तो उनको आप लास्ट में करिए, सही रहेगा। फिर बारी आती है, जैसे आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अब आपके पास बचता है कि कुछ क्वेश्चन जैसे 10% या 15%, 20% आपको नहीं आते थे और वह आपने छोड़ रखे हैं। तो उसमें तुक्का कैसे मारना है। तुक्का मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको ये नहीं करना है कि जैसे 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन है, तो आप फिर दूसरे प्रश्न का जैसे ऑप्शन 5, फिर तीसरे प्रश्न के 5 ऑप्शन, ये ऐसे मिलेंगे आपको बॉक्स। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये प्रश्न नंबर हैं और इनके आगे ये बॉक्स हैं जो आपको फिलअप करने हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो जैसे किसी में, जैसे ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन और ये नन ऑफ दी अबव, आप मतलब देना नहीं चाहते, उत्तर नहीं देना नहीं चाहते, ये 5वां ऑप्शन भी आ रखा है। तो आप किसी में ए भरते हो, किसी में बी भरते हो, किसी में सी भरते हो, किसी में डी भरते हो। तो आपको इस तरह से नहीं भरना है। मेन चीज़ क्या है, आपको क्या करना है कि आप कोई भी एक ऑप्शन, आपका फेवरेट ऑप्शन भी उठा सकते हो। मैं कहूँगा कोई भी फेवरेट ऑप्शन उठा सकते हो आप, उस ऑप्शन को लगातार भरिए। जैसे ए भर दीजिए, बी भर दीजिए, उसमें से जो है आपको, आपका जो तुक्का है वो लग सकता है। क्योंकि देखो इसमें कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें से आपको अगर 10% थे आपके और उसमें से आपके 5-4 ठीक पा सकते हैं, मेरा मानना है, ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आपने जितने % फिलअप किए आंसर सीट पे, ओएमआर सीट पे, जैसे आपने ए के ऑप्शन फिलअप किए, बी वाले भी किए, सी वाले भी किए, डी वाले भी किए, तो सबसे ज़्यादा आपके ऑप्शन क्या थे, जैसे वही ज़्यादा आंसर में, आंसर सीट में डी वाले ऑप्शन थे, तो आप बचे हुए खानों में भी डी भर दीजिए सब में। या ए ऑप्शन थे ज़्यादातर तो ए भर सकते हो, बी थे तो बी भर सकते हो, सी था तो सी भर सकते हो, या फिर आप अपना कोई भी फेवरेट ऑप्शन चूज करिए और सभी खानों में वही भर दीजिए। तब आपके तुक्के भी कुछ नंबर, देखो 100/100 तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो आपको आते ही नहीं है। आपके अगर 10 में से या 15% बचे हुए हैं, उनमें से अगर आपके 50% भी ठीक होते हैं तो काफ़ी मदद मिलेगी। एक एक नंबर से हज़ारों बच्चे, मैं तो कहूँगा कई बार लाखों बच्चे भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।